हो अहेतु की माने हेतु रहित, कारण रहित है, स्वार्थ रहित हो। भक्ति कैसी हो? स्वार्थ वाली भक्ति भी होती है क्या? होती है, होती है। भगवान हम तुम मंदिर में एक घंटी चढ़ाओ हैं, हमें चल पास है जो, हमें चली ब्याह है जो, और जब चल पास है कोई चली ब्याह को भगवान भूल गया, फिर बाद में जाके लोगों को तुम देखो उसे कॉल कराची कि नहीं कराची है? हमारा काम हो गया तो भगवान को भी भूल गए। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निरंतर बनी रहे। भक्ति कैसी हो? उसमें निरंतरता हो। जैसी गंगा जी है ना, गंगा जी में निरंतरता है कि नहीं? हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाकर के ही रुकती है, निरंतर बहते रहती है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और गंगा जी की तरह ही कपिल देव जी ने माँ को बताया कि भक्ति गंगा जी की जैसी होनी चाहिए। जब गोमुख से निकलती है गंगा जी कितनी है? थोड़ा सा है ना, लेकिन जब आगे बढ़ते 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 जाती है गंगा जी का स्वरूप भी बढ़ते जाता है। और गंगा सागर के समीप तो जब गंगा जी पहुंचती हैं तो उनका स्वरूप समुद्र के जैसा ही हो गया है। ऐसी ही भक्ति भी होनी चाहिए, बढ़ते रहे, कम न हो, बढ़ते जाए, उसे भक्ति कहते हैं। इसे कहते हैं अप्रतिहता भक्ति, जो निरंतर बढ़ते जाए। तो इस प्रकार भक्ति हो तो जीव का कल्याण है। भगवान के अवतारों के बारे में बताया है। भगवान ने ऐसे तो 24 अवतार लिए, लेकिन भागवत जी में 22 अवतारों के बारे में बताया। सबसे पहले भगवान ने सनत कुमार के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। दूसरा अवतार वराह, तीसरा नारद, चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल भगवान, छठा अवतार दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार यज्ञ भगवान, आठवां अवतार ऋषभ देव जी, नवां अवतार पृथु महाराज, 10वां अवतार मत्स्य, 11वां अवतार कच्छप, 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां अवतार मोहिनी अवतार भगवान का, 14वां अवतार नृसिंह, 15वां वामन, 16 परशुराम, 17वां व्यास, 18वां श्री राम, 19वां श्री बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्ध और 22वां अवतार कल्कि। ये सभी अवतार हो चुके हैं। एक कल्कि अवतार होना है। कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है। कलयुग के मात्र 400 वर्ष जब बीतेंगे तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अभी तो 5100 कुछ वर्ष व्यतीत हुए। कलयुग की संपूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। तो जब कलयुग के 400-500 वर्ष बचेंगे तब जाकर के भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। तो 22 अवतार के वर्णन है। इसमें से जो मुख्य मुख्य अवतार हैं वो 10 अवतार है ना। तो ये भगवान के अवतारों के बारे में है। ये सब इन सभी अवतारों के बारे में हम आगे सुनेंगे। इस भागवत जी में श्री व्यास जी ने इन सभी अवतारों का वर्णन बताया है। इसलिए निःश्रेयसाय लोकाय ये भागवत क्यों लिखा है? बोले जगत के कल्याण के लिए। आजकल तो कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, उसमें हमारा नाम हो, हमको पैसा मिले, धन मिले, हमारी प्रतिष्ठा हो, इसलिए लोग लिखते हैं। लेकिन व्यास जी ने क्यों लिखा? निःश्रेयसाय लोकस्य, जगत का कल्याण हो। जगत कल्याण के लिए व्यास जी ने लिखा है। और उन्होंने इस ग्रंथ को लिख करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया है। और बाद में सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत को परीक्षित जी को सुनाया। और परीक्षित जी के माध्यम से सूत जी बोले हमने भी सुना। सबने इस दिव्य ग्रंथ को सुना है। सनक जी ने कहा कस्मिन् युगे प्रवृत्तय्यं स्थाने वाक्येन हेतुना
कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनि। किस युग में ये भागवत जी का प्राकट्य हुआ और किस स्थान पर हुआ, किस कारण से हुआ, सुखदेव जी ने ये भागवत क्यों सुनी, परीक्षित जी ने ये भागवत क्यों सुनी, शौनक जी ने प्रश्न किए हैं। तो सूत जी बोले महाराज सुनो, व्यास जी ने पराशर ऋषि से जन्म लिया, जन्म लेकर के हिमालय में चले गए। इन्होंने सबसे पहले वेदों का विभाग किया, वेदों के विभाग किए, अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए। लेकिन इन्होंने देखा व्यास जी ने कि जो वेद पढ़ सकते हैं उनका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने महाभारत की रचना की। क्या लिखा? महाभारत। महाभारत कितना बड़ा है? 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक महाभारत में, विशाल ग्रंथ है। फिर भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। फिर व्यास जी ने पुराणों की रचना की, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी कहाँ रहते हैं पता है? सम्याप्रास नाम का आश्रम है व्यास जी का, बद्रीनाथ जी में। बद्रीनाथ जी गए? कौन कौन गए? आप गए? माणा गांव गए? माणा गांव गए? माणा गांव, हाँ हाँ, माणा गांव के पास सरस्वती नदी बह रही है, देखा होगा आपने। और सरस्वती नदी के ही तट पर, किनारे पर व्यास जी की गुफा है। आज भी अंश रूप में वो गुफा वहां पर विराजमान है, व्यास गुफा आज भी विराजमान है। सरस्वती नदी कल कल छल छल करती हुई बह रही है। व्यास जी विराजमान है, सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए हैं। संतुष्टि नहीं है। एक बात बताएं, प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है ना, उसके जन्म का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। व्यास जी उस उद्देश्य को समझ गए हैं। उनका उद्देश्य क्या है? ग्रंथों की रचना करना और उन ग्रंथों से जीवों का कल्याण करना। लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, शायद कुछ छूट गया है। क्या छूटा है, क्या रह गया है? क्योंकि इतना बड़ा महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, अब भी क्या बाकी रह गया? क्या रह गया? विचार कर रहे हैं। किम वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां त एव यच्युत प्रिया। मन में बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने भगवान की महिमा को विस्तार से नहीं गाया है, भगवान की महिमा को नहीं लिखा है, जिसको सुनकर के संतों को सुख मिलता है, भगवान के भक्तों को जिस चरित्र को सुनकर के सुख मिलता है, शायद मैंने ऐसा चरित्र नहीं लिखा। ज्ञानियों के लिए तो खुद खूब लिख दिया, अज्ञानियों के लिए भी खूब लिख दिया, लेकिन शायद संतों के लिए नहीं लिख पाया। ये विचार कर ही रहे थे कि इसी समय नारद जी आ गए। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
हरि नाम आया, जिस मुख से हरि नाम आया, जिस मुख से हरि नाम आया, वह मुख ब्रह्मा जी ने काहे को बनाया, वह मुख ब्रह्मा जी ने काहे को बनाया। नारायण सर्वत्र हैं, सब जगह है नारायण। और नारायण एक बार बोलने मात्र से अजामिल की मुक्ति हो गई थी। सुना होना होगा आपने अजामिल का प्रसंग है? तो इसलिए अपने मुख से भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए, नारायण नाम लेना चाहिए। जिस मुख से हरि नाम न निकला, वह मुख ब्रह्मा जी ने बेकार है, इसलिए गाइए। बेकार नहीं करना है समय को, गाना है नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण, सत्य नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण, नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, सब में नारायण है। ओ माता नारायण, नारायण नारायण, माता नारायण, नारायण नारायण, पिता नारायण, नारायण नारायण, पिता नारायण, नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण, सद्गुरु नारायण, सद्गुरु नारायण, नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण, सद्गुरु नारायण, सद्गुरु नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारद जी पहुंच गए महाराज, और नारद जी जब आए तो व्यास जी ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, पूजन किया, विधिवत पूजन किया। नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, सब ठीक है ना, कुशल से है ना, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं, क्या कारण है, सारी बात बताइए। व्यास जी बोले कि हे नारद जी, क्या बताएं, अस्त्येव मे सर्वविदं प्रयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमवादभूतं पृच्छामि भवात्मभूतम्। सारी बात बता दी। बोले ऐसे तो मैंने सब वो काम किया जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। क्या कारण है कि मुझे संतुष्टि नहीं है? नारद जी ने स्पष्ट ही कह दिया। बोले महाराज, जिस
चरित्र को सुन करके, जिस पुराण को सुन करके संतों को सुख मिलता है, भक्तों को सुख मिलता है, आपने उस चरित्र को लिखा ही नहीं है। न वासुदेवस्य महिमा हिनुवर्णिता, आपने भगवान वासुदेव की महिमा को विस्तार से नहीं गाया है। आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना विस्तार आपने अन्य अन्य बातों को दे दिया, इतना विस्तार आपने भगवान की भक्ति को, भगवान के भक्तों की चरित्रों को और भगवान की महिमा को नहीं दिया है। इसलिए भगवान की महिमा को विस्तार से गाइए, लिखिए। बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों की यहाँ सेवा करती थी। एक दिन वहां बहुत सारे संत ऋषि आ गए और चातुर्मासा करने लगे। 4 महीने तक निरंतर भगवान का चिंतन करने लगे और मैं भी उन संतों की सेवा करने लगा। माँ को देख करके, भाई जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं ऐसे ही बच्चे करते हैं कि नहीं करते, देखा देखी करते हैं बच्चे। इसलिए माता पिता का व्यवहार बहुत सोच विचार करके होना चाहिए, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। और हम कहते भी हैं, प्रथम पाठशाला कौन है? माँ है। आजकल हम इस बात का विचार हम लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो इनकी माँ बड़ी तल्लीनता से उन ब्राह्मणों की सेवा करती। नारद जी भी सेवा में लग गए। बाल भाव छूट गया। बाल भाव क्या है? बच्चों में चंचलता होती है। नारद जी बोले, मुझ में चंचलता भी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, मैं खेलता भी नहीं था बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा नहीं खेलता था। मैं संतों की सेवा करता था और जब संत खा लेते फिर मैं भोजन करता था। तो अब मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होने लगी। मेरा मन भी भगवान की भक्ति में नाचने लगा, झूमने लगा। देखो अभी हमने कहा था ना, सत्संग, सत्संग जो है जीवन को बदल देता है। सत्संग जीवन बदल देता है। ये कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संत सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि नारद जी का मन भगवान में लगने लगा। तब संत बड़े प्रसन्न हो गए और संतों ने क्या किया, नारद जी को एक मंत्र दे दिया और नारद जी अब उस मंत्र को जपने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए, इस मंत्र ने इनका मन शुद्ध कर दिया। अब एक दिन जब संत इनको छोड़ करके, स्थान को छोड़ करके जाने लगे तो नारद जी बोले महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे।